हेलो दोस्तों। एसएससी फाउंडेशन विद मोनिका के इस नए एक्सप्लेनर सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर भारत की झीलों को सिर्फ उनके शांत और सुंदर पानी के लिए जानते हैं, है ना? लेकिन आपको बता दूं, इस शांत सतह के नीचे अक्सर गहरे जियोग्राफिकल रहस्य और बहुत ही क्रूशियल इकोलॉजिकल फंक्शंस छिपे होते हैं। आज हम इन्हीं रहस्यों के अंदर गोता लगाएंगे और हाँ, एग्जाम के नजरिए से इन्हें हमेशा के लिए याद रखने की कुछ बहुत ही शानदार ट्रिक्स भी सीखेंगे। अब इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करने से पहले जरा सोचिए, 500 पुराने इंसानी कंकाल, एक 20 लाख टन का भारी भरकम उल्कापिंड और फिजिक्स के नियमों को धत्ता बताता हुआ एक तैरता हुआ जंगल। इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? लग रहा है ना एकदम अजीब, लेकिन यकीन मानिए ये सब हमारे भारत की अद्भुत झीलों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सबसे पहले चलते हैं सीधे हिमालय की ऊंचाइयों पर, हमारे जम्मू और कश्मीर की ताजे पानी की झीलों की तरफ। अब देखिए, डल और वूलर दोनों ही बहुत फेमस हैं, पर दोनों का काम बिल्कुल अलग है। डल झील को तो हम श्रीनगर का गहना कहते हैं, टूरिज्म और खूबसूरत शिकारों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। लेकिन वूलर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होने के साथ साथ झेलम नदी के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर या एक बहुत बड़े प्राकृतिक स्पंज का काम करती है। मतलब जब भी बाढ़ आती है तो यह सारा एक्स्ट्रा पानी सोख लेती है। हालांकि आजकल इंसानी दखलंदाजी और लगातार जमा हो रही गाद यानी सिल्टेशन की वजह से इसकी इस कैपेसिटी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अच्छा, अब आते हैं हमारी पहली शानदार मेमोरी ट्रिक पर। इसे याद कैसे रखें? बस एक सिंपल सी लाइन दिमाग में बिठा लीजिए, कश्मीर के नागों को वूलर कपड़े पहनाओ। है ना मजेदार? यहां वूलर से आपको वूलर झील याद आ जाएगी और नाग से वो सारी झीलें कवर हो जाएंगी जिनके नाम के आखिर में नाग या नागिन आता है, जैसे अनंतनाग या शेषनाग। बिल्कुल सीधा दिमाग में फिट। कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों से अब हम थोड़ा नीचे उत्तराखंड की तरफ आते हैं और यहाँ ज्योग्राफिकल नज़ारा एकदम बदल जाता है। शांत पानी की जगह अब ले लेता है एक बेहद खौफनाक ऐतिहासिक रहस्य। यहाँ इतनी ऊंचाई पर जहाँ खून जमा देने वाली ठंड होती है, वहाँ स्थित है रूपकुंड झील। और पता है, जब भी यहाँ की बर्फ पिघलती है ना, तो लगभग 500 के करीब प्राचीन इंसानी कंकाल सतह पर उभर आते हैं। लिटरली 500 कंकाल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसी पुराने युद्ध के मारे गए सैनिक होंगे। बिल्कुल नहीं। साइंस ने जब इनके डीएनए टेस्ट किए तो एक अलग ही कहानी सामने आई। ये अलग अलग समय के यात्री समूह थे, जिनमें साउथ एशियन से लेकर ईस्टर्न मेडिटरेनियन तक के लोग शामिल थे। और इनकी मौत किसी बीमारी या हमले से नहीं हुई थी, बल्कि क्रिकेट की बॉल जितने बड़े और भारी ओलों की वजह से हुई थी। उस खुले इलाके में छुपने की कोई जगह ही नहीं थी और वो सब इस भयानक प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। बस सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए, इस इलाके की झीलों का मेंटल मैप बनाने के लिए एक बड़ी ही पोएटिक ट्रिक देखते हैं। याद रखिए, सारे ताल उत्तराखंड की रूप सुंदरी देखने गए। यहां रूप सुंदरी से आपको रूपकुंड याद रहेगा। और सबसे जरूरी बात, ये ट्रिक याद दिलाती है कि जिन झीलों के नाम के आखिर में ताल आता है ना, जैसे नैनीताल या भीमताल, वो लगभग सारी की सारी उत्तराखंड में ही मौजूद हैं। अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र। अभी तक हम पहाड़ों और धीमी टेक्टोनिक हलचलों की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम एक ऐसी झील की बात करेंगे जिसका जन्म अचानक हुए एक बहुत ही भयानक और कॉस्मिक इवेंट से हुआ था। आज से करीब 52,000 साल पहले की बात है। अंतरिक्ष से एक 20 लाख टन का उल्कापिंड भयंकर स्पीड से हमारी पृथ्वी से टकराया। इस जबरदस्त टक्कर से बेसॉल्ट चट्टानों में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया। यही आज हमारी लोनार झील है। इसका इस तरह से बनना, यहाँ की बेसॉल्ट चट्टानें और इसका हाई अल्कलाइन पानी, ये सब इसे हमारी नॉर्मल नदियों या टेक्टोनिक झीलों से एकदम अलग बनाते हैं। और एक और कमाल की बात बताऊं, इस झील के खारे पानी में हेलोआर्किया नाम के माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव पनपते हैं। ये कभी कभी एक ऐसा पिगमेंट छोड़ते हैं कि पूरी की पूरी झील का पानी एकदम ब्राइट पिंक यानी चमकीले गुलाबी रंग का हो जाता है। बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ये। तो एग्जाम के लिए इसे कैसे याद रखें? बस लोन शब्द को पकड़ लीजिए। हमारी ट्रिक है, लोन लेना महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी समस्या है। इस सिंपल सी लाइन से आपको लोन से लोनार और ये उल्कापिंड क्रेटर झील सीधे महाराष्ट्र स्टेट के साथ दिमाग में बैठ जाएगी। लोनार से अब हम रुख करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, खास तौर पे मणिपुर का।
यहाँ एक ऐसी जगह है जो लिटरली फिजिक्स के नियमों को ही गलत साबित करती हुई सी लगती है। मणिपुर की ये लोकतक झील दुनिया के इकलौते तैरते हुए नेशनल पार्क का घर है, जिसे हम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। ये पूरा का पूरा पार्क फुमड़ी से बना है। अब ये फुमड़ी असल में है क्या? ये मिट्टी, घास फूस और ऑर्गेनिक चीज़ों का एक बहुत ही मोटा स्पंज जैसा तैरता हुआ मांस होता है। और ये इतना मजबूत होता है ना कि इस पर सिर्फ जानवर ही नहीं रहते, बल्कि लोगों ने बाकायदा अपने घर तक बना रखे हैं। यही नाजुक सा तैरता हुआ इकोसिस्टम लुप्तप्राय संगाई हिरन का इकलौता नेचुरल घर है। जब ये हिरन इस स्पंजी फुमड़ी पर चलता है ना, तो जमीन थोड़ी नीचे दबती है और ऐसा लगता है जैसे हिरन बाउंस कर रहा हो या डांस कर रहा हो। इसीलिए इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। इसे दिमाग में लॉक करने की बड़ी ही मजेदार ट्रिक है। मणि खानी है तो टकटक की आवाज आएगी, है ना? एकदम आसान। यहां मणि को मणिपुर से और टकटक को लोकतक से जोड़ लीजिए। बस ये ताजे पानी का अजूबा आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। इस सफर के आखिरी और सबसे बड़े पड़ाव के लिए अब हम चलते हैं हमारी ईस्ट कोस्ट लाइन की तरफ, ओडिशा के भौगोलिक गौरव को देखने। हम बात कर रहे हैं चिल्का झील की, जो एक विशाल इकोलॉजिकल जायंट है। ये समंदर के खारे पानी और नदियों के मीठे पानी के मिलने से बनी भारत की सबसे बड़ी कोस्टल लगून है। आपको बता दूं, 1981 में रामसर कन्वेंशन से मान्यता पाने वाली ये पहली भारतीय साइट थी। सर्दियों में ये साइबेरिया से आने वाले लाखों प्रवासी पक्षियों का घर बन जाती है। और हाँ, यहाँ की खास इरावदी डॉल्फिन्स भी यहीं पाई जाती हैं। इन सारे फैक्ट्स को याद रखने के लिए बस ये इमेजिन कीजिए, चील उड़कर लगून में गिरी। इस निमोनिक में चील से आपको छिलका याद आएगा, उड़ से ओडिशा और लगून से ये याद रहेगा कि एक खारे पानी की तटीय झील है। तो देखा आपने, ये झीलें सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की धड़कती हुई धमनियां हैं। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम और समंदर के स्तर बदल रहे हैं, वूलर में बढ़ती गाद या चिल्का और लोकतक के बदलते हालात इन नाजुक अजूबों के भविष्य को आखिर कैसे आकार देंगे? क्या ये बच पाएंगे? ये सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं रोकते हैं। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में कुछ और नए रहस्यों के साथ।